इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि यूएई में टीचिंग जॉब्स कैसे हासिल की जाती हैं और कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जो बहुत हाई क्लास हैं, तो वो थोड़ा गोरा स्टाइल भी हो गए हैं। उनको भी यही है कि चलो ठीक है, बच्चा एज लॉन्ग एज बीआर है, सीआर है, इट्स ओके। फिर वो कुछ वो हैं जो मेहनत, वही वाले जो हैं हमारा पाकिस्तान का, कि नहीं यार बच्चों को अच्छे रिजल्ट्स लाने, उनको पुश करो, उनको ए आना चाहिए। तो वो है हर जगह उसी तरह है। बट इंडियंस का आई हैव सीन के वो 99% का माइंडसेट यही है कि जी आपको पढ़ना है एंड करना है। और 99% आई वुड से दे किड्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि उनको इतना स्ट्रेस है, उनको इतना पुश किया जा रहा है। अगर आप टीचिंग की फील्ड में ग्रोथ चाहते हैं या यूएई मूव करने का प्लान बना रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक मस्ट लिसन है। ऐसे लोगों को कंसिडर किया जाता है, यानी अगर आपकी सीवी पे बीएड चले मैंने आपने कर लिया और आपका एक अच्छे बड़े स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस लगा हुआ है, तो यू थिंक दैट्स एन एडेड एडवांटेज और टेक एक और लग जाता है उस पर। आई वुडंट से सो। आपकी एजुकेशन में डिग्री भी है और आपने हाँ, बड़े स्कूल में पढ़ाया हुआ भी है, 10-12 साल पढ़ाया हाँ, बट दिस इज व्हाट आई मीन टू से, दे विल नॉट कंसिडर योर एक्सपीरियंस। है। इस पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं दो ऐसे एजुकेशनिस्ट जिनका एजुकेशन की फील्ड में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। क्विट क्यों कर रहे हैं टीचर्स? वर्कलोड इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब बहुत ज्यादा। टाइमिंग्स बहुत ज्यादा हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है टीचर्स का, बहुत ज्यादा। इस टीचिंग लाइसेंस के लिए, जो फ्रीलांस टीचिंग लाइसेंस है, इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। नहीं, इसके लिए कोई बीएड की जरूरत ओके। नहीं। हाँ, कोई सो बीएड की जरूरत नहीं है। कि बट एक कॉन्सेप्ट आई थिंक ये है यहाँ पे कि पाकिस्तानियों को इंग्लिश की प्रॉब्लम है। दे मदर टंग इज उर्दू, तो यहाँ पे उनको ये समझ नहीं आता कि हम लोग भी इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं। इंडिया के लिए दे आर एक्सेप्टिंग के भाई यहाँ जी इंडियंस को इंग्लिश भी आती है, दे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, सो दे कैन बी टीचर्स प्रॉपर्ली। और ये दोनों यूएई में 10 साल से टीचिंग भी कर रहे हैं। इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन और आज मेरे साथ दो स्पेशल मेहमान ही नहीं बल्कि दो स्पेशल दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गेस्ट, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम जी, अस्सलाम। वालेकुम। कैसे हैं साकिब भाई? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाइए, हाउ इज यूएई ट्रीटिंग यू? एक्सीलेंट, वेरी गुड। यार हमें तो, हम वीजा ही नहीं देते जी। हमें तो ये कहा जाता है कि बस आप पाकिस्तान में रहें, जरूरत ही नहीं है आपको यूएई में आने की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वीजे भी मिलते हैं और यूएई गवर्नमेंट इस तमाम चीजों में बड़ी सपोर्टिव है। और वीजे भी मिलते हैं, सब कुछ होता है अगर आप लीगल तरीके से, सीधे तरीके से आते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं, तो इट्स लाइक नो इश्यूज। ठीक है। अब सर में पहले तो मुझे जरा बताइए कि कितने साल से आप टीचिंग से वाबस्ता हैं? साकिब भाई, मैं तकरीबन 1998 से टीचिंग से वाबस्ता हूँ। ठीक सो है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1998, तो तकरीबन 25-27 साल हो गए। 27 साल। एंड सना, व्हाट अबाउट यू? साकिब पहले वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज गुड। मेरा भी ऑलमोस्ट 98 से ही, पाकिस्तान से तो वहीं से 98 से ही है। बट यूएई में लाइक फुल फ्लेज विदाउट एनी गैप्स आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015, तो और मैंने तकरीबन वो भी। आप बहुत सारी कैपेसिटीज में काम कर चुके हैं। आई रिमेम्बर पाकिस्तान में आप स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी। हाँ, बहुत अप एंड डाउन रहा है। आई बीन हेड ऑफ स्कूल लाइक प्रिंसिपल, फिर उसके बाद मैंने विजिटिंग फैकल्टी भी किया है वहाँ पे। फिर यूएई में भी आके आई थिंक 2009 में मैंने एक साल टीचिंग की एज अ मैथ्स टीचर। मगर अभी 10-11 साल से मैं एज अ फिजिक्स टीचर हूँ इन डिफरेंट एरियाज एज अ ब्रिटिश स्कूल, मतलब आईजीसीएसई ए लेवल्स। एंड रिसेंटली आई हैव जॉइंड आईबी स्कूल एक साल से, तो अब मेरा उसका भी एक्सपीरियंस बिल्डअप हो रहा है। नाइस। चलिए लेट्स डाइव इन नाउ। तो अब सबसे पहला देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि हालात इस मुल्क के अब ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारे लोग जो पहले शायद नहीं भी सोचते थे बाहर जाने का, अब वो मेरे ख्याल में, मुझे याद है हमारी कन्वर्सेशंस ये बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। मैं शायद, हम हमारे सारे दोस्तों के यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, शायद मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो आज तक पाकिस्तान में हूँ और हमारे सारे दोस्त बाहर जा चुके हैं। तो
अब जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं और यूएई जाना चाहते हैं, देखिए यूएई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि कन्वीनियंट है लोगों के लिए, उनके लिए ट्रैवल करना आसान है, बैक टू पाकिस्तान, कोई इमरजेंसी हो गई जल्दी आ गए। अगर आप यूएस कनाडा वगैरह चले जाएं तो वहां से आने में ही आपको जो है ना वो 2 ढाई दिन लग जाते हैं। सो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपने पाकिस्तान से करीबी जाके जॉब करें। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में एक टीचर हैं और एक डिसेंट सैलरी पर हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डू यू सजेस्ट कि उनको यूएई में जॉब सीख करनी चाहिए? क्या इस वक्त यूएई के अंदर टीचिंग में हालात और पैसा है कि लोगों को सीख करना चाहिए यूएई के अंदर जॉब, टीचिंग जॉब? साकिब भाई, आपने बहुत सही बात की, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं और सब कुछ है। एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न, तो डेफिनेटली सीख करनी चाहिए, डेफिनेटली। और उसका फिर तरीक़ेकार ये होता है कि या तो आप डायरेक्टली अप्लाई करें, उसमें ये है कि आप डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनमें आप अप्लाई करें डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली हायर हो जाते हैं देन दे विल कॉल यू हियर। अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप आए यहाँ पर और सर्च फॉर द जॉब्स, अप्लाई एट डिफरेंट स्कूल, मुख्तलिफ स्कूलों में अप्लाई करें। और अगर आप यहाँ हायर हो जाते हैं देन दे विल अरेंज फॉर योर वीजा एंड एवरीथिंग। तो बेटर ऑप्शन यही है। लेकिन उसमें जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ टू प्रोसीड फॉर दैट, कि जी। उसके लिए अब यूएई ने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बड़ी सख्त कर दी है, इन अ सेंस के पहले 20 इयर्स बैक जो भी आता था टीचर आराम से कहीं भी अप्लाई कर लेता था और जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब इन्होंने टीचिंग लाइसेंसेस के लिए सख्तियां कर दी कि जी। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बीएड होना लाजिम है। और कोई सी भी डिग्री आपके पास हो लेकिन मैंडेटरी बीएड जरूर हो, उसके बगैर ये हायरिंग करने में बहुत डिफिकल्टी करते हैं। अच्छा, ये बीएड पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं? किसी भी यूनिवर्सिटी से हो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, एज लॉन्ग एज वो आपके जो हम सारी अटेस्टेशंस कराते हैं वो सारी अटेस्टेशंस हो जाती हैं। फिर वो यहाँ के यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज वगैरह है और उसकी इक्विवेलेंसी वगैरह जो भी अटेस्ट होना होता है। और उसके बगैर जरा जॉब होना अब मुश्किल है। लेकिन और अब अफसर भी मुझे इस सवाल का यहाँ पे जवाब ये दीजिए कि पाकिस्तान में तो बीएड की डिग्री को प्राइवेट सेक्टर में कोई पूछता ही नहीं है। यानी फ्रैंक देखिए, मैं मुझे भी लगभग पढ़ाते हुए 25 साल हो गए हैं, मेरे पास तो कोई डिग्री बीएड की नहीं है। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बीएड की डिग्री एक्चुअली कंसिडर मैंने किया जाता है, वो लोग बीएड की डिग्री लेते हैं जो कि बेचारे जो है ना वो थोड़ा सा यानी पढ़ाई में कमजोर होते हैं। हमारे बिल्कुल यहाँ सही। एक ये सोच है। तो ऐसा क्यों है कि यूएई वाले इतना जो है वो इस डिग्री को वेटेज देते हैं जबकि पाकिस्तान में कोई पूछता भी नहीं है इसको? देखिए, मैं ये हमारे इससे वहाँ, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा डिलेमा है। दुनिया में हर जगह, दुनिया में हर जगह टीचिंग इज ए सेपरेट डिग्री, इट्स अ सेपरेट लाइन। आप यू गो टू यूएस, यू गो टू कनाडा, यू गो टू यूके, वहां पे 4 ईयर बैचलर्स डिग्रीज इस बात पे दी जाती है हाउ टू टीच। सी, एजुकेशन इटसेल्फ एक सेपरेट लाइन है। हमारे वहाँ ये समझा जाता है जो आपने बात की कि जिसने कुछ नहीं किया वो टीचर बन गया। दुनिया में हर जगह जो टीचर्स हैं दे आर लाइक, अगर आप देखें कनाडा में या अमेरिका में जो जूनियर स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स हैं दे आर पीएचडी इन एजुकेशन, एमफिल इन एजुकेशन। सो दे इन्वेस्ट, बहुत हेविली इन्वेस्ट करते हैं चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर। और यूएई सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो अपना एजुकेशन सिस्टम को रेस कर रहा है अप टू दोज लेवल्स, और उसने किया है यूएई ने। तो हमारे वहां तो जिसको कहते हैं ना, हर चीज एक डिस्टर्ब हो गई है, जिसका बस में अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। माय क्वेश्चन वाज कि क्या यूएई वालों को ये नहीं पता कि हमारे जो लोग ये डिग्री लेकर आते हैं उनके क्या हाल है बीएड की डिग्री? दैट्स माय क्वेश्चन एक्चुअली। सो सना, इफ यू कैन आंसर नहीं, दैट। या नहीं पता उनको इस तरह नहीं है कि दे डू नॉट एक्सेप्ट कि आप जो है ऑनलाइन डिग्री आप लेकर आ रहे हैं या घर बैठे बैठे जो बीएड हो रहा है, दे विल वेरीफाई इट, आपकी इक्विवेलेंसी होगी एंड ऑब्वियसली फिर आपको लिया जाएगा। अच्छा, आई वांट टू ऐड टू दैट कि खाली डिग्री की बात नहीं है। ये नहीं है कि आप उठ के आ गए जी, आप कहीं से भी फॉर एग्जांपल
जो हम समझते हैं पाकिस्तान में, जहाँ से भी आपने ले ली बीएड की डिग्री और आप आ गए, आपको हायरिंग के लिए दिस इज वन टिक दैट ओके यू हैव द डिग्री इन एजुकेशन। उसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होता है, इट्स नॉट एन इजी थिंग। उसमें वो आपका चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश की स्किल्स क्या हैं। सेफ गार्डिंग का बहुत बड़ा इशू है, टीचर शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री इसको बहुत सही से देखते हैं, तो आपसे वो इतने सिनारियोज पूछते हैं कि वेदर यू आर एबल टू आंसर देम प्रॉपरली। मतलब आपको पता है कि बच्चों के साथ क्या सेफ गार्डिंग में, तो वो चीज़ें आपकी इंटरव्यू में कैच हो जाती हैं। तो खाली घर बैठे बीएड की डिग्री लेने से नहीं आपको जॉब मिल जाएगी। दैट इज वन रिक्वायरमेंट। उसके साथ अगर आपने पाकिस्तान में टीचिंग की हुई है, तो ऑब्वियसली एक तो आपको कंटेंट पता होगा कि जी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश तो खैर नॉट पॉसिबल, मगर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपसे बहुत सारे स्कूल्स टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद आपकी डेमो लेसन होता है जिसमें वो आपका देखते हैं कि आपकी क्या स्किल्स हैं। तो वो सारी चीजें एक पूरा पैकेज है जिसके ऊपर आपको ये जॉब ऑफर होती है। ठीक मगर है सर। ऑब्वियसली पहली चीज आपके हाथ में जब सीवी आती है, तो उसमें पहले आपकी क्वालिफिकेशंस देखी जाती है, दैट क्वालिफाइज यू टू द इंटरव्यू। तो यू Right, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। पहली चीज, मगर अगर आपके पास बीएड है तो दैट्स अ टिक मार्क फॉर यू। ठीक है। बट वो जी, बीएड की डिग्री ऐसे नहीं कि आपने उनको जमा कराई और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, देन दे आस्क यू क्वेश्चंस एंड दे विल मेक श्योर कि एग्जैक्टली। आपने हाँ, कि जी आपको कुछ जी आता भी है। ये देन वो नहीं कि आपने घर बैठे ले लिए। लेंगे कि जी। ये डिग्री तुमने जो है वो घर बैठ के पैसे दे के लिए या तुमने एक्चुअली जाके पढ़ा है हम्म। और सीखा है। सही हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए। सो अब मैं फॉर एग्जांपल जिसके पास नहीं, मेरे पास तो बीएड की डिग्री है, मैं भूल गया था जी। असल में मैंने लेके रखी थी, आज तक कभी मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, ना किसी ने मुझसे मांगी। इस्तेमाल। ठीक है। सो तो फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टीचिंग ए लेवल्स काफी अरसे से, और मैं इस वक्त नहीं कराची के तकरीबन सारे टॉप कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं अब अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं जो है वो ऑनलाइन जाऊंगा इन इन कॉलेजेस में, स्कूल में, और एप्लीकेशन भरूंगा। अगर मेरी अच्छी किस्मत हुई, मुझे वहां से किसी ने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो गुड। लेकिन आप लोग ये सजेस्ट करें कि बेटर रास्ता ये है कि मैं वहां पहुंचूं और वहां जाके पर्सनली अप्लाई करूं जी, इन पर्सन। एक्चुअली होता क्या है नाउ, सिंस आई वुड से कि कोविड के बाद ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि ऑनलाइन इंटरव्यूज का। Like, this is the one positive point that COVID has pandemic has given us, कि ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं। सही है। ठीक है, तो अब उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली हम जैसे वेस्ट की बात करेंगे, आयरलैंड है, कनाडा है, यूएस है, वहां से अगर कोई आना चाह रहा है तो उनके तो हमेशा से ही इंटरव्यूज ऑनलाइन होता था, बिकॉज ऑब्वियसली कोई 14 घंटे की फ्लाइट लेके यहाँ के इंटरव्यू दे के और रिजेक्ट नहीं होगा। तो दे एक्सपेक्ट कि इंडिया, पाकिस्तान और ये जो करीब के एरिया हैं, वो फिजिकली यहाँ मौजूद हो। तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन दैट दे कम हियर फॉर एन इंटरव्यू फिजिकली। या चलें लेट्स से कि इंटरव्यू जूम पे हो जाए या गूगल मीट पे या व्हाटएवर, किसी भी उस पे हो जाए, और उसके बाद दे वुड एक्सपेक्ट यू टू गिव अ डेमो पर्सनली। राइट। ये है, आपको ये करना है। डेमो डेमो तो सब पर्सनली सामने ही हो सकता है, ऑनलाइन तो जी, नहीं हो सकता। ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात है कि हम लोग जब आते हैं, जब हम नेटिव स्पीकर्स की बात करते हैं, ब्रिटिश टीचर्स हैं, यूएस वाले हैं, उनके फिर डेमो को वो नहीं कंसिडर करते, उनके ऑनलाइन ही इंटरव्यूज होकर उनकी हायरिंग भी हो जाती है। ये तो जी खुला बस। तजाद। ये क्या बात हुई, ये गोरों गोरों के सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे, और हमारा ये ये व्हाट इज ये तो दिस। होता है। ये तो है, ये तो होता है, मगर वही बात है, लाइक आई एम सेइंग, टू एंटर इनटू द थिंग, enter into the education system here is difficult for, I would say, Pakistanis, Indians, or I haven't come across कोई बांग्लादेश से कोई teachers. So नहीं होते। usually Indians, Pakistani ही मैंने अभी तक जो देखे हैं, तो इस अच्छा। फील्ड में है, एंड मोस्टली आई वुड से इंडियंस, क्योंकि लॉट ऑफ स्कूल्स इन यूएई आर ओन्ड बाय इंडियन मैनेजमेंट। तो सही है।
मैनेजमेंट की हायरिंग की वजह से भी इंडिया से लोग हो जाते हैं ऑनलाइन हायरिंग, मगर पाकिस्तानियों के लिए ज़रा सा इशू ये है कि उनको पर्सनली आके ही करना पड़ेगा, ताकि उनके डेमोज होंगे, हमें प्रूव करना पड़ेगा नहीं नहीं हमें भी इंग्लिश आती है, हम भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक बट कॉन्सेप्ट आई थिंक ये है यहाँ पे कि पाकिस्तानियों को इंग्लिश की प्रॉब्लम है, दे मदर टंग इज उर्दू, तो यहाँ पे उनको ये समझ नहीं आता कि हम लोग भी इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं। वेरी इंडिया नाइस। के लिए दे आर एक्सेप्टिंग के भाई हाँ जी, इंडियंस को इंग्लिश भी आती है, दे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, सो दे कैन बी टीचर्स प्रॉपर्ली। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो आई थिंक ये बात सच भी है। आई थिंक परसेंटेज वाइज वो ज्यादा हमसे अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हैं। सो इसके हम्म। अंदर ऐसी मेरा ख्याल में वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप लोग ये कह रहे हैं कि मैंने अगर ये ठान ली है कि अब मैंने यार यूएई जाना है और वहां पर टीचिंग को एज अ करियर परस्यू करना है, सो यू आर टेलिंग मी कि पाकिस्तानियों के लिए चैलेंजेस हैं, आसान रास्ता नहीं है। यस, बिल्कुल। चैलेंजेस हैं। ओके, हम्म। सो यानी आउट ऑफ 10 अगर एक आप अच्छे, यानी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप एज ए सेड आपका सैलरी पैकेज डिसेंट है, अच्छा है, तो ऐसे लोगों को कंसिडर किया जाता है? यानी अगर आपकी सीवी पे बीएड चले मैंने आपने कर लिया और आपका एक अच्छे बड़े स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस लगा हुआ है, तो यू थिंक दैट्स एन एडेड एडवांटेज और टेक एक और लग जाता है उस पर? आई वुडंट से सो बिकॉज वो तो मैं यूएई के अलावा मैं कनाडा के भी इसलिए बात करूंगी कि यू नो आई हैव लिव्ड देयर एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट इनटू कनाडा की एजुकेशन सिस्टम में, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हम आई थिंक यूएई का भी वही माइंडसेट है कि उनको भी वही चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में आपकी डिग्री हो, और कनाडा में भी जैसे वो अगर एक्सपीरियंस आपकी, नहीं कंसिडर करते। मेरा ख्याल है दे पाकिस्तान में आपकी एजुकेशन में डिग्री भी है और आपने हाँ बड़े स्कूल में पढ़ाया हुआ भी है, 10-12 साल पढ़ाया हाँ, but this is what I mean to say, they will not consider your experience। है। ठीक व्हाई है, नॉट? बिकॉज दे डोंट कंसिडर इट, उनके नजदीक वो एजुकेशन सिस्टम आई फील दैट कि उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ये अपने एजुकेशन सिस्टम को मानते हैं। Again, like for example, if you are applying, I know you are experienced, like you've been teaching for a long time और आपके पास बीएड भी है, ठीक है, तो आप आते हैं and somehow you get an interview call, that's what I mean। मगर आपसे जब बात होगी and considering your experience, then you can say कि भाई वो आपसे impress हो सकते हैं कि नहीं यार बंदे को आता है। Are you getting my point? If you reach that point when you're able to give the interview and demo, then you can prove yourself कि नहीं भाई I am a very good teacher, then obviously no one can stop them from hiring you। बट वहां तक मगर पहुंचना मेरी, वहां तक आपको पहुंचना है, एंड दैट पहुंचने के लिए इज आपकी यहाँ पे प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बात ये है कि रिसेंटली देयर हैज बीन टू मच स्ट्रेस इन टीचिंग, और लोग बहुत ज्यादा क्विट कर रहे हैं यूएई में, लाइक दे आर क्विटिंग टीचिंग। हाँ, ओके। ठीक है, तो उनको मिड ऑफ द ईयर टीचर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, दे नीड टीचर्स, तो दैट इज द लकी टाइम फॉर द पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग, तो आपको कॉल आ सकती है मजबूरी में। टीचर्स क्विट क्यों कर रहे हैं टीचर्स? वर्कलोड इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब बहुत ज्यादा, टाइमिंग्स बहुत ज्यादा हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है टीचर्स का, बहुत ज्यादा, तो इट्स क्वाइट एन अ स्ट्रेसफुल जॉब। रियली? हम्म। ओके। अच्छा, तो यानी हम जिस तरह यहाँ कहते हैं कि जी 24 लेसन्स का मेरे ख्याल में वर्कलोड होता है, पाकिस्तान में मैंने यूजुअली देखा है कि एवरेज वर्कलोड एक टीचर के पास 24-26 ठीक पीरियड्स की बात करूँ एक हफ्ते में, तो ठीक है। वहां पर आप करिए इससे ज्यादा है? आप 24, ठीक है, लेसन्स की अगर हम बात करें पर वीक, 40 मिनट्स का शायद एक स्लॉट होता है 40 मिनट का होता है। हाँ, यहाँ पे 50 मिनट का होता है, कुछ स्कूल्स में 45 का है। अगेन इट इज सपोज टू बी अप टू 24, मगर बहुत सारी टीचर्स का 27, 29, 30 होता है। फिर अब मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो आई एम नॉट अवेयर के
बिसाइड्स टीचिंग टीचर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे? मार्किंग, ग्रेडिंग, टर्म वाइज रिपोर्ट कार्ड्स, moderation, reflection, feedbacks. Like I'm telling you, I can't tell you how much work they give you. मतलब the teaching job doesn't end at the end of the day. It continues for the entire day. ओके स्कूल डे खत्म हो जाता है मगर आपका काम नहीं खत्म होता। ओके ओके सो अब इसका मतलब है कि वो फिर तो वर्कलोड बढ़ गया ना, टीचिंग के अलावा भी बहुत बहुत सारे काम ऐड हो आई एम नॉट श्योर कि अगेन लेसन प्लान्स का क्या वहाँ पे कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में, या अभी भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लेसन प्लान्स हैं और ये है कि वो फुल फ्लेज बनाने हैं आपको। अच्छी उसमें एक्टिविटीज होनी चाहिए, डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए, स्कैफोल्डिंग है। तो वो एक काफी लंबा प्रोसेस है। मतलब आप इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं अब टीचिंग लाइन को छोड़ के मतलब दे वांट टू क्विट। इट्स नो मोर एन इजी जॉब। ठीक। अच्छा अफसार जी भाई, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे यंग बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ टीचिंग करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं और फिर कोचिंग सेंटर में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एंड इनफैक्ट उनकी जो सैलरी है वो लाखों में है, उनकी इनकम जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं लोग। तो यूएई के अंदर ये जो इनफॉर्मल टीचिंग है, इसके बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिए कि ये अगर यहाँ से कोई जाए तो उसका क्या तरीकाकार है। देखिए, है क्या कि बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ भी काम करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहिए। ठीक है। अब जो इनफॉर्मल टीचिंग कर रहे थे बहुत सारे लोग, इट्स नॉट अलाउड। बट इन्होंने लास्ट ईयर से एक चीज शुरू कर दी है ऐसे लोगों को भी रेगुलराइज करने के लिए, कि इन्होंने एक फ्री लांस टीचिंग लाइसेंस शुरू किया है लास्ट ईयर से, 2024 से, जिसमें जो फर्स्ट 2 इयर्स है देयर इज नो फीस। कि आप जाए, जैसे अगर कोई भी इवन स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, एंड एनी पर्सन वो ये समझता है कि उसके अंदर ये लेवल है कि वो कुछ पढ़ा सकता है, तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस। इनकी वेबसाइट है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, 2-4 रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें एंड उनको अप्लाई करें, तो आपको एक टीचिंग लाइसेंस मिल जाएगा, फ्रीलांस टीचिंग लाइसेंस। ताकि अब आप यहाँ पे रहते हुए अपने आप को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट टीचिंग ऑल्सो। तो अगर कोई आके यहाँ पे एज ए फ्रीलांस टीचर पढ़ाना चाहता है, दैट्स द बेस्ट थिंग, ही कैन कम हियर, अप्लाई फॉर इट, और आपको फ्रीलांस टीचिंग लाइसेंस मिल जाएगा एंड दैट्स इट। अब इस टीचिंग लाइसेंस के लिए, जो फ्रीलांस टीचिंग लाइसेंस है, इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। नहीं, इसके लिए कोई बीएड की जरूरत अच्छा ओके। नहीं। हाँ, सो कोई बीएड की जरूरत नहीं है। आप कोई भी प्रोफेशनल हो सकते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, आप पार्ट टाइम पढ़ाना चाहते हैं, छोटी क्लासेस को, बड़ी क्लासेस को, वो उन्होंने उसके लिए कर दिया है। उसके लिए कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि बस आप पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट हो, कोई हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी है, या कोई भी शख्स पढ़ाना चाहता है प्राइवेटली, जो जॉब भी कर रहा है फर्ज कीजिए, और जॉब के साथ प्राइवेटली पढ़ाना चाहता है, ही कैन डू दैट। ठीक है। और ये जो कोचिंग सेंटर का सिस्टम, जिस तरह पाकिस्तानों के अंदर, पाकिस्तान में आपको पता है गली मोहल्ले में खुले हुए हैं कोचिंग सेंटर्स, तो अगर इस तरह से कोई अगर इवनिंग का कोचिंग सेंटर खोल ले। बिल्कुल बिल्कुल खोला जा सकता है। और वो अगेन तो आपको है। ट्रेड लाइसेंस देना पड़ेगा, आप कोचिंग सेंटर लें, मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें आप, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद इट। एंड सेम राउट है कि आपको पहले वही अब लाइसेंस लेना है वहां पे पढ़ाने के लिए भी। हाँ, ट्रेड लाइसेंस लेना है। नहीं, पढ़ाने का लाइसेंस ना भी हो, पढ़ाने का आपके पास लाइसेंस ना भी हो, पढ़ाने का लाइसेंस अलग है, ट्रेड लाइसेंस अलग है। नहीं, ये ट्रेड लाइसेंस तो कि ऑफिशियली यूएई में आप कोई भी बिजनेस करेंगे आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है। ठीक है। तो ये टीचिंग के लिए एक ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। आप ऑफिस लेंगे, आप जगह लेंगे, लाजमी सी बात है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस कंडक्ट हो रही मैं होंगी, अगर किसी अपने घर जगह में पे आप रेंट लगा दूं पे। 15-20 कुर्सियां। नहीं, वो तो फिर प्राइवेट ट्यूटरिंग में आ जाएगा। अच्छा। वो प्राइवेट ट्यूटरिंग में आ जाएगा। जैसे मैंने, अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ और जाके प्राइवेट ट्यूटर का लाइसेंस ले लेता हूँ, तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ, किसी के घर जाके भी पढ़ा सकता हूँ, अपने घर पे बुला के भी पढ़ा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। प्रॉपर जो आपने कोचिंग सेंटर की बात की है, तो आई हैव टू टेक अ ट्रेड लाइसेंस, और उसमें फिर उनकी मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। इट इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ अ स्कूल और अ कॉलेज, जिस तरह से पाकिस्तान में कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। तो यहाँ पे आप वो ट्रेड लाइसेंस लेंगे, ट्रेड लाइसेंस लेके देन फिर आप अपना बिजनेस एज ए बिजनेस उसको स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर। सही सही।
अच्छा, तो अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में तो कोचिंग सेंटर के अंदर फी की बहुत रेंज है, नहीं 2,000 भी लोग फीस ले रहे हैं, 1,000 भी ले रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो 15,000 पर बच्चा भी ले रहे हैं। तो ये देखिए वहां भी इस ये कल्चर है कि अगर मैं एक ग्रुप पढ़ा रहा हूँ और मैंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया कि मैं तो एक बच्चे से इतने पैसे लूंगा। देखिए, अगर प्राइवेट ट्यूटरिंग की आप बात कर रहे हैं तो प्राइवेट ट्यूटरिंग में तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक बच्चे से एक्स अमाउंट ले रहा हूँ, मैं ग्रुप दूसरे से टीचिंग एक्स की बात अमाउंट। कर रहा हूँ, प्राइवेट से या लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो प्राइवेट ट्यूटरिंग भी कर रहे हैं, जिन्होंने लाइसेंसेस ये वाले लिए हैं या वैसे भी प्राइवेट ट्यूटरिंग कर रहे हैं। फिर जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, वो भी प्राइवेट ट्यूटरिंग करते हैं। तो एक यहाँ पे मार्केट में एक बैलेंस है। ऐस हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे फर्ज कीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं फर्ज कीजिए सब्जेक्ट का 700 दिरहम ले रहा हूँ, फर्ज कीजिए, हम्म। ठीक, एक स्टूडेंट से। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट का 2000 दिरहम चार्ज कर लूँ। नहीं, अगर हाँ, ये मैंने हो सकता है, प्लस तो माइनस 100 150 हो जाएगा। नहीं, प्लस, अगर मैंने कर लिया, मैंने कहा कि मैं तो 2,000 दरम चार्ज करूंगा, दिस इज माई फी, तो फिर हाँ, आप कर ले, अगर कोई पढ़ने आएगा आपके मार्केट पास फोर्सेस पूरा। डिटरमाइन करती है ना कि फीस क्या होगी, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन तो नहीं है ना। अब मार्केट में देखिए इतने सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं जो कि पिछले कई वर्षों से ऑपरेट कर रहे हैं। वो बिल्कुल वही जैसे पाकिस्तान में होता है कि अगर हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वो एक पैकेज डील कर रहे हैं। फिर सेकेंडली टीचरों के नाम बने हुए हैं मार्केट। बिल्कुल सही। तो इफ यू आर एंटरिंग एज ए न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट, तो आप रैंडमली कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं रख पाओगे अपने नाम के साथ, क्योंकि देर आर अदर टीचर्स, अदर इंस्टीट्यूट जिनके मार्केट में एक नाम है, उन टीचरों के नाम है। अब अगर वो एक फर्ज कीजिए एक्स अमाउंट ले रहे हैं, तो आप उसका ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो राइट। मार्केट फोर्सेस एक तरीके से गवर्न कर रहे हैं कि एक विद इन द लिमिट आप करते हो, और पीपल दे अर्न वेरी गुड। तो ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है ना, हर जगह ही जाहिर है वो मार्केट फोर्सेस ही तय करती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा सना, आप मुझे जरा ये बताएंगे कि जिन स्कूल्स में आप पढ़ा चुकी हैं या पढ़ा रही हैं, आपने ज्यादातर पाकिस्तानी टीचर्स को कहाँ पढ़ाते हुए ज्यादा देखा, जिसको हम कहते हैं हाई एंड स्कूल्स हैं जहाँ पे फीस ज्यादा है, यहाँ पर क्या प्रोपोर्शन है पाकिस्तानी टीचर्स का? और आपने फिर दूसरे जो थोड़ा सा जिनकी फीस वगैरह कम है, तो थोड़ा सा शेयर करें आप मुझे ये। अच्छा, देखें, यहाँ पे कैटेगरीज हैं, आई थिंक वो पाकिस्तान में भी हैं कि जी एक ऐसा स्कूल है जो अफोर्डेबल है, विच एवरीवन कैन अफोर्ड, और फिर एक थोड़ा सा मिड स्कूल है जो मिडिल क्लास वाले अफोर्ड कर रहे हैं, एंड देन हाई हाई स्कूल जो ऑब्वियसली बिल्कुल ही अलग हैं, और एक पब्लिक स्कूल्स हैं जो ओनली फॉर इमारातीज हैं। ऑब्वियसली वो अरबिक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो वो तो वही लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमारे आई थिंक 2 से 3 पाकिस्तानी स्कूल्स हैं। दे आर कंप्लीटली रन बाय पाकिस्तान, मतलब वो फेडरल बोर्ड है उनका, वो है एक मतलब आई वुड से कि ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, जिनका शायद ये भी है कि फ्यूचर में बच्चे उन्होंने पाकिस्तान में भेजने हो, तो वो कहते हैं यार यहीं अफोर्डेबल भी है, फेडरल बोर्ड से ही करेंगे और सीधा सीधा जाके आराम से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। तो कुछ लोगों का ये है। फिर जो मिड वाले सैलरी हैं, लाइक वहाँ सैलरी पैकेजेस कैसे हैं? आई थिंक वहाँ के सैलरी पैकेज 3 साढ़े 3 हजार दरम, Which is considered to be on the lower side. वेर हाँ, लोअर साइड। वेरी लोअर। जी हाँ। अच्छा, अब रिसेंटली तो नहीं मैं कहूँगी, शायद सिटी स्कूल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 20 years। तो उन्होंने जी सिटी स्कूल जो था अराउंड 2000, मेरा ख्याल है 4 या 5 की बात है, तो वो वहां से सिटी स्कूल की कुछ चंद टीचर्स आई थी, एंड देन दे स्टार्टेड, मगर अब वहाँ वहाँ पे आई थिंक मैक्सिमम पाकिस्तानी टीचर्स हैं। तो दैट इज वन स्कूल विच आई कैन से कि हाँ जी, वो जो है, हाँ, रन बाय पाकिस्तानी ओनर अभी भी वर्क कर रहा है, और बहुत आई वुड से वो है मिड लेवल का, मगर उसकी भी फीस कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक ठाक चार्ज कर रहे हैं, और वो टीचर्स को पे कर रहे हैं अराउंड 6,000, बिटवीन 6 to 9,000 Which is दरम, reasonable. विच इज रीजनेबल, आई वुड से। ठीक है। फिर आते इसी लेवल के ब्रिटिश स्कूल्स। अच्छा, तो उसमें ये है कि और वो अग्री भी कर जाते हैं कि कम पे पे,
तो उनकी मार्केट इसलिए भी अच्छी है। और उनके पास डिग्रीज भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। तो एंड दे आर हार्ड वर्कर्स एज वेल, तो आपको ज़्यादा more इंडियंस reliable? नजर आएंगे। Are they more reliable than us? दे आर डेफिनेटली, आई वुड से। Okay. तो इसलिए वो वहां पे वो एडजस्टमेंट ज्यादा है, तो आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे ऑब्वियसली, कि वो एक वो होता है ना, एक मार्केट में घुसने के लिए तो वो आ जाते हैं पाकिस्तानी, वो कम सैलरी पे वर्क करते हैं एंड दे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब वहां से। अच्छा, एक बात ये कि लैंग्वेज में आपका कोई स्कोप नहीं है ऑब्वियसली। यहाँ पे हर स्कूल में इंग्लिश जो है वो नेटिव स्पीकर्स होंगे, ब्रिटिश ये वो। अच्छा, जो बहुत हाई लेवल स्कूल्स हैं जिनकी बहुत एक्सट्रीमली हाई फीस है, एक्सट्रीमली हाईली पेड, वहां पे आपको गोरे ही नजर आएंगे। वहां पे दे वुड नॉट कीप, हाँ जी, वहां पे बिकॉज पेरेंट्स का भी ये माइंडसेट है कि जब हम इतनी फीस दे रहे हैं तो वी वांट नेटिव स्पीकर्स या नेटिव टीचर्स। जी। तो बट वहां पे मैथ्स और आपको, हम लोग ज्यादा बेहतर है ना, इंडियंस पाकिस्तानी, मतलब हाँ, तो एज फार यही मेरा मकसद था एज। कि यस यू विल फाइंड फ्यू। अच्छा, जो मैंने नोटिस किया है, जो बड़े स्कूल्स हैं उनमें अगर आपको कोई पाकिस्तानी इंडियन नजर आ रहा है, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ब्रिटेन, यूएस, पासपोर्ट दूसरा है। बहुत कम आपको नजर आएंगे कि जी पाकिस्तानी है, वेरी फ्यू, लाइक यू विल फाइंड। मगर वो, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो वो उस बेसिस पे आपको वहां पे टिके हुए नजर आएंगे। अदरवाइज इस सेंस में कंपटीशन बहुत है, स्पेशली विद इंडिया, कि इंडिया से एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी डिग्रीज बहुत ज़्यादा है, दे आर मोर हार्ड वर्किंग, तो उनकी हायरिंग ज़्यादा प्रेफर होती है रादर देन पाकिस्तानीज, आई वुड से दैट। ठीक है, तो मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपको कोई रखेगा तो वो या तो नीचे का टेयर का स्कूल रखेगा या मिड टेयर रखेगा। जी। आप टेयर में जाने की प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानियों की बहुत कम है, अनटिल आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी ना हो या कहीं बाहर से आपने कोई डिग्री ना ली हो, यानी हाँ कोई ना कोई गोरे का स्टैंप आपके ऊपर लगा होना चाहिए। जी, ऐसा ही है। दैट्स व्हाट आई से, हाँ। ठीक है। सो अब अगर इन सारी चीजों को देखते हुए, अगर एक एक बंदा, एक समझे मियाँ है जो कि कमा रहा है 2-2.5 लाख रुपए, बेगम भी कमा रही है, स्कूल में पढ़ाते हैं दोनों, और 1-1.5 लाख रुपए, आप एडवाइस करेंगे कि वो आएंगे वही, ओनली अपनी फाइनेंशियल बेटरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं अब इस वक्त, और किसी हवाले से बात नहीं कर रहा। तो अफसार भाई, आपको लगता है कि ऐसा कपल जो कि 3-3.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है यहाँ पाकिस्तान में टीचिंग करके, उसको आना चाहिए यूएई? इट डिपेंड्स, देखें, अगर मेरा आई एक। विल सजेस्ट कि अगर वो पाकिस्तान में ऑलरेडी, अब जैसे आप हो, आप अगर कमा रहे हो इतना अच्छा, तो और बहुत अरसे से आप सेटल्ड हो, तो देर इज नो नीड। ठीक है। क्योंकि एक शख्स जो कि ऑलरेडी अपनी मार्केट में, लेट्स से इन पाकिस्तान मार्केट आप बैठे हुए हो, 10-15 साल में अपने अपना नाम बना लिया है, लोग आपको वहां जानते हैं, स्टूडेंट्स आपको जानते हैं, तो और आप अच्छे खासे पैसे बना रहे हो, देन देर इज नो नीड। तो 3-3.5 तक का पैकेज मिलना आपको मुश्किल नजर आता है कोई नए आदमी के लिए, इवन उसका एक्सपीरियंस भी अगर हो हाँ। तो उसको हाँ, मुश्किल। देखिए, अगर अगर वो आएगा यूएई मार्केट में, तो वही बात है कि नई मार्केट में एंटर कर रहा है वो शख्स, उसको टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यस, अगर दैट पर्सन वांट टू ऑप्ट दिस थिंग, तो फिर ये सोच कर आए कि 2-3 साल उसको लगेंगे ताकि मार्केट में उसका नाम बने, एंड देन डेफिनेटली वो ज्यादा बना सकता है यहाँ पे। बना सकता है इस बात हाँ, बिल्कुल बना को। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बना सकता है। तो ठीक अगर है। कोई ये ऑप्ट कर रहा है, तो फिर वो माइंड ये सोच करके आए कि पाकिस्तान में अगर वो 4-5-6 लाख महीने का बना रहा है, 7-8 लाख बना रहा है, तो उसने एक दिन में नहीं बनाया है, उसने 8-10 साल पढ़ाया है, मार्केट में नाम बना है, स्टूडेंट्स उसको पहचान गए। सो सेम विल गो हेयर ऑल्सो। उसको पहले दिन से नहीं मिल पाएगा इतने आराम से, तो हाँ, उसको, वो तो कहीं भी जाएगा, दैट्स द मार्केट का है ही। सही है। अच्छा, चलें, अब हम इस बात पर आ जाते हैं कि मुझे ये बताएं कि अब चलिए एक आदमी पहुंच गया वहां पर, सब कुछ हो गया, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स यानी इन जनरल, क्योंकि सना आपने तो यहाँ पर भी स्कूल वगैरह में पढ़ाया हुआ है, जो बड़े स्कूल में क्वालिटी
बच्चों की कैसी है वहां पर इन जनरल? आपको कैसा लगता है कि पोटेंशियल वाइज हमारे बच्चे कंपेयर टू वहां के बच्चे, क्या फर्क फील हुआ? अम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बच्चे थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट हैं, यहाँ के बच्चे नहीं हैं। दैट्स व्हाट आई फील। ज्यादातर एक्सपैट्स के बच्चे वहां पर? स्टिल नॉट। Okay. मतलब यहाँ पे एक्सपैट के बच्चे, मतलब हमारे बच्चे हुए ना, हम एक्सपैट्स हैं, तो हमारे बच्चे इतने स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है जितने पाकिस्तान के हैं। दैट्स व्हाट आई नहीं, फील। आपके जो बच्चे जो वहां पे पले बड़े हैं, आप ये कह रही हैं हाँ कि compared to पाकिस्तान में जिन्होंने एजुकेशन ली है, उनके वो जी, उतने। अच्छा। हाँ। हाँ, उतने स्मार्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। आईक्यू लेवल की बात करेंगे तो अब मुझे बहुत अरसा हो गया, तो आई कांट से, बट आई फील कि वो तो मैं एक जनरेशन की बात करूंगी, तो वो जनरेशन तो फिर सब जगह सेम ही है। आई मेहनत, फील कि वो तो फिर हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास है जो बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, वहां पर आपको ये मिलते हैं बच्चे वो इस तरह के? यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी हैं जी। वो तो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा कि जी मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को कि नहीं, मेहनत करनी है, आपको ग्रेड लाने हैं एंड ऑल दैट। जो हाई क्लास है उनके बच्चे दे आर लीज बहुत, उनके पास इतना पैसा है, उनको कुछ नहीं करना। उनको पता है अम्मा अब्बा जो है ना खरीद के दे देंगे डिग्री। ऑन फिर द जो सेम लोअर हैं, में लोअर जैसे। लेवल के हैं, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो है चीज। मगर एक आईक्यू लेवल की अगर आप बात करते हैं तो आई फील वो इट्स नॉट अबाउट कि आप पाकिस्तान में, यूए में हैं या आप यूएस में। आई फील वो एक जनरेशन की थिंग है, वो हमसे डिफरेंट है। वो बच्चे हम जैसे थे उससे नहीं है। नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इसके, देखें, एक आपको इंडिया के अंदर एक कल्चर नजर आएगा, वहां पे शदीद कंपटीशन है, वो आईआईटी उनका, हाँ, एक एवरीबडी जस्ट वांट टू बी टॉप ऑफ द लैडर पे पहुंचने के लिए, तो वो एक कल्चर बन जाता है ना ओवरऑल, एक कंपटीशन का। तो वो इंडियंस का यहाँ पे भी है। वो आपको यहाँ पे इंडियन बच्चों में नजर आएगा कि दे आर हार्ड वर्किंग, उनको बहुत पुश किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स आके लड़ रहे हैं कि मेरे बच्चे को 100 में से 99 क्यों मिल गया, 100 क्यों नहीं मिले। तो यू विल सी दिस ईयर। वो फिर कल्चर वाइज है ना, वो गोरे हैं, उन दे आर लीस्ट बॉदर्ड। अच्छा सी आ गया मेरे बच्चे का, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। अच्छा वो बास्केटबॉल अच्छा खेल रहा है, मतलब वो तो हमारा जो माइंडसेट है वो है। अच्छा पाकिस्तानीज में कुछ जो बहुत हाई क्लास हैं, तो वो थोड़ा गोरा स्टाइल भी हो गए हैं, उनको भी यही है कि चलो ठीक है बच्चा एज लॉन्ग एज बी आ रहा है, सी आ रहा है, इट्स ओके। फिर वो कुछ वो हैं जो मेहनत, वही वाले जो हैं हमारा पाकिस्तान का कि नहीं यार बच्चों को अच्छे रिजल्ट्स लाने, उनको पुश करो, उनको ए आना चाहिए, तो वो है हर जगह उसी तरह है। बट इंडियंस का आई हैव सीन के वो 99% का माइंडसेट यही है कि जी आपको पढ़ना है एंड करना है, और 99% आई वुड से दे किड्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि उनको ये इतना सारी तो, स्ट्रेस है, उनको इतना पुश किया जा रहा है। अभी इंडिया पाकिस्तान के बच्चों में अभी भी ग्रुपिंग नहीं है? नॉट एट ऑल, नहीं। नहीं, बच्चों में नहीं है, बच्चों में नहीं। नहीं? आपको नहीं स्कूल नहीं, नजर नहीं आता कि ये इंडियन बच्चे हैं, आज ब्रेक में बताता हूँ मैं इनको, वहां नहीं, जाऊँ? नहीं, 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 नहीं नहीं, ऐसा नहीं आई नहीं डिड नॉट बिल्कुल हियर एनीथिंग लाइक दैट। ओके, नहीं, नॉट और एट ऑल। आप व्हेन वी लिव हियर इन पाकिस्तान, अगर आपको आज ये कहा जाए कि आप वापस पाकिस्तान आए आप दोनों, और आपको यहाँ बहुत अच्छी सैलरी पैकेज हम ऑफर करेंगे, आई एम श्योर, मतलब आप डिजर्व भी करते हैं आप दोनों, तो आपका डिसीजन क्या होगा? स्टार्टिंग विद अफसर भाई, पहले आप बता दें। यार इतना अरसे मैंने टाइम यहाँ गुजार लिया यूए में पर कि आपने यहाँ भी तो इतना अच्छा गुजारा है ना, आप हाँ, 2024 पहले तो यहाँ पैदाइश से लेके 2004 तक यहीं बिल्कुल 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 यही थे। अगर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है तो यस डेफिनेटली व्हाई नॉट। आ जाएंगे आप। हाँ सर, हाँ, सैलरी आपको पैकेज अंदाजा बहुत नहीं अच्छा है है। कि जब हम इन सड़कों पे रोज चल के जाते हैं, आप एक दफा चले जाएंगे ना तो आप कहीं डबल भी पैकेज दे दोगे देखो तो वही मैंने मैंने समी भाई इसीलिए बोला सैलरी पैकेज पे डिपेंड करता है। कि जहाज खरीद ले आप हाँ, सैलरी पैकेज ऐसा होना चाहिए। एंड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज में या बैंकों में कितने सारे पाकिस्तानी थे जो कि सीनियर हेड लेवल्स पर गए हैं, और देन वो यहाँ से पाकिस्तान मूव किए। गए तो पाकिस्तान नहीं से ही है ना। वही नहीं, आपकी मैं तो बात। नहीं जा रहा मैं तो नहीं आप जाना चाहूंगी। अब सारे चले जाए नहीं, आई एम वेरी हैप्पी हियर। एक बात ये यूएई की जो लाइक सिक्योरिटी बस ये बहुत एक अच्छी। चीज है, ये सिक्योरिटी। आप
इज अनदर लेवल। मतलब सिक्योरिटी आपको डर ही नहीं है, मतलब मेरे दिल में इतना सा भी डर नहीं है कि मेरे बच्चे रात के 3 बजे भी कहाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फीलिंग आपको है ही नहीं कि अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ गलत हो गया हो। जो सिक्योरिटी आपको पाकिस्तान में नहीं है, दैट इज द बेसिक थिंग। वो आपको अभी आपको लगता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वी गो देयर वी एंजॉय इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली हम वहीं पले बड़े हैं तो वी वांट इट टू गो बैक, मगर रहा ही नहीं है। सही बात है, लाइक यू सेड, रोड्स, लाइट नहीं है, क्या कहते हैं, पानी नहीं है, और अब सोने पे सुहागा गैस भी नहीं है। हमें वो आदतें खत्म हो गई बहुत अरसे से। हमने आई डोंट नो यहाँ कभी नहीं देखा कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। तो ये सारी बेसिक नेसेसिटीज जो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब इशू बन गया है, तो गोइंग बैक टू दैट एंड गेटिंग यूज्ड टू इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट दिस एज, आई फील। नहीं, मैं आपके साथ अग्री। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पानी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप टैंकर डलवा लें। लाइट नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप एक जनरेटर लगा लें, सोलर पैनल लगा लें, ठीक है। हम्म। प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। मैं अब दिस इज व्हाट आई एक्चुअली टेल पीपल के, देखें यार, मैं तो इस मुल्क में सारी जिंदगी मैंने गुजारी है, मेरा कोई इरादा भी नहीं यहाँ से जाने का। व्हाट आई पीपल इज, ये हम कर लेते हैं मैनेज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब यू कैन अफोर्ड इट। जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि मेरे मेरे पास जितने मर्जी गार्ड हों, या मैं जितनी मर्जी हम्म। ऐसी भी गाड़ी रख लूं, मेरा बच्चा अगवा हो जाएगा अगर अगवाकार की नजर उस पर पड़ गई तो। मतलब आप बाकी जितने मर्जी आप पैसे कमा लें, जब आप सिक्योरिटी नहीं फील करते, सो व्हाट भाई इज नॉट देखिए ना, यहाँ 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 ये चीज हमने विटनेस की है, मैंने और सना ने प्रैक्टिकली विटनेस की है। ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो में देखी है। यहाँ का रूलर भी सिग्नल रेड हो गया तो उसकी गाड़ी खड़ी हुई है, वो सिग्नल तोड़ के नहीं जा रहा यहाँ का रूलर। तो जब रूलर ही यहाँ का ये नहीं कर रहा है तो हमारी आपकी क्या हिम्मत है। इतने बुरे बिल्कुल हालात हालात नहीं थे। नहीं थे। ऐसे हालात नहीं थे कि आपको ये नहीं पता कि आप अगले सिग्नल, अब देखें ना, आप क्या है, आप कहते हैं, आपने कहा कि रेड लाइट पे रुकते हैं। तो मैंने अपनी क्लास में ना एक बच्चों को लेक्चर दिया कि बेटा देखो, रात के चाहे 12 भी बजे ना, तो लाल लाइट पे रुकना जरूर, कि हमें लॉस को फॉलो करना चाहिए। तो अगले दिन एक बच्चा आया, कह रहा सर आपने हमें कहा था लाल लाइट पे रुकना, मैं लाल लाइट पे रुका था, मैं लुट गया, वो डकैत आके जो ना मुझे लुट के ले गए। और मेरे अब्बा ने मना भी किया था कि लाल लाइट पे मत रुकना रात के 12 बजे, ये लुट जाओगे। सो यार भाई माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें गलत मशवरा दे दिया, भाई मत रुकना। सो नहीं, यहाँ पे तो कोई रेड लाइट तोड़ के दिखाई। सर तो उसको इसलिए कानून है ना। और देखिए, उन्होंने सिंपल सी एक बात रखी हुई है, आपने कानून तोड़ा, सीधा आपको फाइन। और वो फाइन कोई माफ नहीं करवा सकता आपसे। कोई यानी कि यहाँ पे ये नहीं है कि मेरी जान पहचान, उसकी जान पहचान, मैं फलां को जानता हूँ, नहीं नहीं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि जैसे ही आप इनका कानून तोड़ते हैं तो फिर इनकी फोर्सेस हरकत में आती है। दे डोंट लेट यू गो। आप इनका कानून नहीं तोड़े, आप इनका सिस्टम फॉलो करें, आप एंजॉय करेंगे इसमें। ठीक है जी। अफसार भाई, थैंक यू सो मच। सना, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू साकिब, थैंक यू। शेयरिंग। और इंशाल्लाह आपसे जरूर फिर कभी जो है ना वो डिटेल में किसी और टॉपिक पे जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू।